सामाजिक जागरूकता लाना है, ना कि किसी भी व्यक्ति, लिंग, धर्म, समाज और संगठन आदि की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। हमारे इस कलाविष्कार का आनंद लेने से पहले कृपया अपने मन के भीतर का सेल्फ मोड ऑन कीजिए और अपना मोबाइल साइलेंट मोड पर डाल लीजिए, ताकि आपके एंटरटेनमेंट मोड पे कोई बाधा ना आए। धन्यवाद। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। उपस्थित सारे नाट्य प्रेमियों को और कलाकारों को विनम्रता पूर्वक अभिवादन करके पेश कर रहे हैं एकांकी लेखक प्रफुल्ल आचरेकर, निर्देशक निमिता भालेराव और प्रफुल्ल आचरेकर। आंचलिक कार्यालय पश्चिम के सारे कलाकार तहे दिल से आपके सामने पेश कर रहे हैं एकांकी आरंभ। तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। स्वर्ग तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। वाह, क्या बात है आशीष, क्या मालिश की है तुमने। हाँ, अरे यार, डायरेक्टर सर ने क्या कहा था, जब हम सब रिहर्सल में हो तब एक दूसरे को सिर्फ कैरेक्टर्स के नाम से पुकारना है। ओके ओके, सॉरी सॉरी। आपका कैरेक्टर का नाम क्या है? नकुल। कौन सा तेल है ये नकुल? भ्राता भीम। ये है ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न तेल। ओह सो कूल नकुल। या आई नो। ये अर्जुन कहाँ है? वो वहाँ निशाना लगा रहे हैं। देखा, मेरा निशाना कभी गलत नहीं होता। अर्जुन, तुम्हारा यही जज्बा देखकर मुझे लगता है ओलंपिक्स में तुम गोल्ड ला सकते हो। ये लो। और ये भ्राता युधिष्ठिर क्या कर रहा है? वो द्यूत क्रीड़ा में व्यस्त है। मतलब लूडो गेम खेल रहे हैं। जिस गेम ने लाइफ की वाट लगा दी, वो गेम कभी ना खेले, क्योंकि इसमें आदत लगना और आर्थिक जोखिम संभव है। इसलिए जिम्मेदारी से खेलिए। सूचना समाप्त। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्माते संगो सुकर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु। देखा, इसे कहते हैं जेन्युइनिटी, डेडिकेशन। बंधु सहदेव, क्या आपको इसका मतलब पता है? नहीं भैया। नहीं? अरे इसका मतलब है सिर्फ कर पर ही तुम्हारा अधिकार है, उससे मिलने वाले फल पर नहीं। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये डायलॉग ना श्री कृष्ण का है। इस संपूर्ण नाटक में आपका एक भी डायलॉग नहीं है। सिर्फ मंडी हिलाना यही आपका कर्म है और यही आपका फल, समझे? हाँ। हे भगवान, ये किस मुसीबत में फंस गया मैं। पहले ही ऑफिस का टेंशन का काम था, जो ऑफिस के इस नाटक में काम करने का मैंने डिसीजन लिया। किया है, जरा गौर फरमाइएगा। इरशाद, हमारे मैनेजर साहब है बड़े ही शौकीन, कोई भी काम करते हैं मुमकिन, क्योंकि चाय में डुबो कर खाते हैं बिस्किट नमकीन। टिंग टिंग टिंग। वाह वाह वाह। एक्सक्यूज मी, मुझे कोई शौक नहीं ये सब करने का। ऑफिस में तुम जैसे लोग होते हैं ना, जो बार बार एक्सक्यूजेस देते हैं, उसके वजह से मैनेजर को ही करना पड़ता है सब मैनेज। उस दिन एक को पूछा, वो बोला सर आज मैं नहीं आ सकता, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है सर। लेकिन दूसरे ही दिन ऑफिस में फोकट का बर्थडे केक काटने तो पहले आ गया। दूसरा बोला सर आज मैं नहीं आ सकता, मेरे घर खुशी आने वाली है सर, मेरी शादी होने वाली है सर। मैंने कहा बेटा, खुशी और खुदकुशी का फर्क तुम जल्दी समझ जाओगे, जा जी ले अपनी जिंदगी। और तीसरा क्या बोला? तीसरा वो कुछ नहीं बोला। क्यों? अरे उसको क्या? अरे उसके मुंह में विमल पान मसाला था, अगर वो यहाँ आता तो पिचकारियों की बहुत झाड़ लगा देता, इसलिए मैंने उसे आने से मना कर दिया।
ये कौन है? ये मेरी बीवी मुझे। हाँ बोलो क्या हुआ? हेलो हेलो, तुम्हें कितनी बार बोला है यहाँ नेटवर्क इशू है? हाँ हाँ पता है, रात के 10 बजे है, मुझे आने में लेट होगा, तुम मेरा वेट मत करो। अरे भाई अमोल, मुझे बताओ। युधिष्ठिर हूँ, आपका बड़ा भाई। माफी बंधु, मुझे बताइए, वाइफ, बीवी और दांगिनी, पत्नी, इन सब में क्या अंतर है? अरे इतना मत सोचो, मुसीबत है लेकिन उसकी मुझे लगता है शादी करने के बाद और मोबाइल खरीदने के बाद हर एक पुरुष के मन में एक ही बात का अफसोस होता है। पूछो कौन सा? हाँ बताओ कौन सा? कि काश कुछ दिन और रुक जाता तो और अच्छा मॉडल मिल जाता। में भी जो अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं, जो विष पीते हैं उन्हें महादेव कहते हैं, और जो विष पीकर भी अमृत जैसा मुंह बनाए उन्हें पतिदेव कहते हैं। सहदेव, आप भी आप बोल सकते हो, यहाँ पर स्कोप है। अच्छा बंधु ये बताओ, पति को अंग्रेजी में हस्बैंड क्यों कहते हैं? बताओ। मैं बताता हूँ, क्योंकि पत्नी उसका जिंदगी भर हंस के परे में जाती है। ओह, ओह। अरे क्या हुआ? क्यों नहीं ऐसे? अच्छा दुख तो था। माफ करना, हम सबकी ऑलरेडी बैंड बज चुकी है। मेरा तो ये मानना है कि ये सारी औरतें घर तो सही से चला सकती है, लेकिन सही गाड़ी कभी नहीं। अरे ये औरतों को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और आप सब ये कैसे भूल सकते हैं कि एक स्त्री की वजह से तो पूरा रामायण और महाभारत हुआ था। अरे एक स्त्री से मुझे याद आया, 2 घंटे से हम जिसका इंतजार कर रहे हैं, वो द्रौपदी का रोल करने वाली एक नई लड़की आने वाली थी, वो अब तक आई क्यों नहीं? रुको, फोन लगाते हैं। हाँ, फोन लगा दे। मैं फोन लगाता हूँ। बाहर बहुत खतरनाक कुत्ते थे, इसलिए मैं यहाँ भागते हुए आई। पानी मिलेगा? पानी मिलेगा? सॉरी, मेरा बच्चा। वैसे मैं हाँ पता है, आप द्रौपदी के रोल के लिए आए हो ना? हम कब से आप ही की राह देख रहे थे। आपकी राह में मेरे पेट में चूहे कूदने लगे हो। ए, चुप। हमें तो लगा आप नहीं आओगे। और इस साल भी हमारा नाटक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? माना मुझे आने में थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन अभी भी हम बात बदल सकते हैं। वो कैसे? अपनी सोच बदल के, बी पॉजिटिव। हमारा नाटक जरूर होगा, तो चलो फिर करते हैं आरंभ अपने रिहर्सल का। हाँ। वैसे मेरे प्रॉपर्टी कहाँ है? वो वहाँ पीछे रखे हैं। ओके, थैंक यू। अरे हमारे डॉक्टर सब कब आने वाले हैं? अरे वो भाई साहब, आप कल रिहर्सल में सो गए थे क्या? उन्होंने कल ही कहा था कि वो आज नहीं आने वाले हैं। जाके पाँव न फटे बीमारी, वो क्या जाने पीठ पर आई। जो खुद किसी दर्द को न समझाओ, वो किसी और की तकलीफ को क्या समझ पाएगा? समझ गया। बंधु सहदेव, ये मुहावरा याद करने में आपको कितने दिन लगे? 5 days। अरे तुम लोग अपनी बकवास बंद करो। एक्सक्यूज मी। हाँ? ओह सॉरी। वैसे आपको कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि आज डायरेक्टर साहब भी नहीं है, तो आप कंफर्टेबल तो हो ना हमारे साथ रिहर्सल करने के लिए? वरना हम कल कर लेंगे रिहर्सल, क्या कहते सब? हाँ, चलेगा। वैसे हम स्त्रियों के पास 6 सेंस होता है, किन पुरुषों से हम सुरक्षित है
या असुरक्षित है, यह हमें उनकी नजर में ही पता चल जाता है। और आप सबकी मेरी प्रति चिंता देखकर मुझे लगता है मैं यह सुरक्षित हूँ। चलो तो फिर ठीक है, हाँ अपनी अपनी प्रॉपर्टी और पोजीशन ले लो। चलो 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 बच्चे से प्रॉपर्टी और राइटिंग ने जो मैं आपको सीन जरूर बता देता हूँ। हाँ आप वहां से चल के सेंटर में आते हो, हाँ सामने दरबार इमेजिन करना है, हम 5 जन भी यही मौजूद है और आप अपना मोनोलॉग शुरू करते हो। बैठ या वैसे कौन सा सीन पहले करना है? द्रौपदी चीरहरण। महाराज, हस्तिनापुर की राज्यसभा में ये किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है? मैं कुरु वंश की कुलवधु हूँ, कुरु राष्ट्र की प्रतिष्ठा हूँ। हस्तिनापुर की लक्ष्मी बनकर मैंने इस जगह पे प्रवेश किया था और इस प्रकार अब पशु के भांति मेरे साथ बर्ताव किया गया है। क्यों? पितामह, आपकी कीर्ति तो समग्र आर्यवर्त में है। आप तो स्वयं माता गंगा के पुत्र हो। आपके समक्ष व्यवहार देखकर आप मौत किस प्रकार रह सकते हैं? गुरुद्रोण, आप तो यहाँ मेरे पिता के स्थान पर है। मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हुआ? मेरे प्रश्न का उत्तर आर्यपुत्र युधिष्ठिर ने दिया ही नहीं। यदि वे स्वयं युद्ध पर हार चुके थे तो उनका उस पर अधिकार ही नहीं था। तो किस प्रकार उन्होंने मुझे दांव पर लगाया? आपने अपने अपने धर्म के विषय में विचार अवश्य किया, किंतु किसी ने भी पांचाली के सम्मान का, पांचाली के अधिकार का, पांचाली के भावनाओं का विचार नहीं किया। धर्म के नाम पर हो रहे अधर्म को रोकने का साहस नहीं था किसी भी पांडवों के पास। आर्यपुत्रों, मेरा रक्षण आप लोग नहीं कर सके, इसलिए आप सभी अपराधी हो। इसलिए आप सभी अपराधी हो। इसलिए आप सभी अपराधी हो। क्या दमदार एक्टिंग की है आपने। हाँ हाँ, और आपकी ग्रास्पिंग पावर भी बढ़िया है। आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन भी बहुत अच्छी है। आपकी हिंदी भी कितनी शुद्ध है। 2 मिनट के लिए मुझे तो ऐसा लगा कि आपके अंदर कहीं असली द्रौपदी तो नहीं आई। हाँ। अगर आप भी चाहती द्रौपदी यहाँ, तो आप सब क्या करते? पांडवों की तरह शांत रहते या चीरहरण होने से रोकते? सोचो, सोचो, अगर इस स्थिति में तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी या तुम्हारी पत्नी होती, तो क्या ऐसे ही तालियां बजाते रहते? ओ मैडम, आपकी थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी, आपके तो तेवर ही बदल गए। नहीं तो क्या, आप पर्सनल हो रही हो। ओ मैडम, कृपया सभ्यता से बात कीजिए। बोलने का हक है तो कुछ भी बोलोगे। आप स्त्री हो इसलिए हम सब इज्जत से पेश आ रहे हैं, नहीं तो। अरे छोड़ो यार, कहाँ इसके मुंह लग रहे हो। चलो हम लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहेंगे। चलो, हाँ चलो 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 हाँ, वो सामान लेना। नहीं तो क्या? मुझे मारते या गालियां देते? हाँ, वैसे भी ज्यादातर गालियां स्त्रियों पर ही केंद्रित है। जब आप पुरुष मजाक मजाक में गालियां देते हैं, तब आपकी सन्नत कहाँ जाती है? तब स्त्री का सम्मान कहाँ जाता है? स्त्री शरीर पर होने वाला वो भी शाब्दिक रूप से अत्याचार ही है।
दुय्यम स्थान देने का इतना आसान होता है ना आप पुरुषों के लिए। एक छोटे से चुटकुले में आप हमारी योग्यता, हमारी दुर्बलता, हमारी निर्भरता बड़ी ही दिलचस्पी से हंस हंस कर ठहराते हो। तब मन में यही विचार आता है कि उन अविचारी कौरवों में और आप जैसे पुरुषों में क्या फर्क है। देखो अभी आप अपनी हद पार कर रही हो। हमें गौरव ठहराने वाली आप होती कौन हो? हम सब अच्छे घर के संस्कारी पुरुष हैं। और गौरव की तरह किसी भी स्त्री पर आज तक हमने अत्याचार नहीं किए हैं। हाँ सही बात है। माना कि आपने अत्याचार किए नहीं, लेकिन आज तक कितने अत्याचार रोके आपने बताइए। हर कदम कदम पर सहना पड़ता है हम औरतों को ये अत्याचार। हर दिन, हर वक्त, हर जगह पीड़ित है हर एक महिला इस अत्याचार से। फिर कहीं भीड़ से भरा बाजार हो, भीड़ से भरा मेला हो, भीड़ से भरी लिफ्ट हो या भीड़ से भरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, एक पब्लिक प्रॉपर्टी की तरह देखा जाता है हमें। हवस भरी नजरों से छुआ जाता है। गंदे गंदे तरीकों से तब छूने वाले से ज्यादा अपराधी लगते हैं चुपचाप से देखने वाले पुरुष वर्ग। आज भी इस आधुनिक युग में हो रहा है। अविचारी कौरों से ये चीरहरण बस आप पांडवों की तरह ये चीरहरण देखते मौन मत रहना। उसके विरुद्ध आवाज उठाना। फिर से महाभारत होने में वक्त नहीं लगेगा। हमने आपको गलत समझा। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। हाँ सही में। एक छोटी सी बात आगे चलकर इतनी गंभीर हो सकती है, इसका विचार हम पुरुष वर्ग ने कभी किया ही नहीं। मजाक मजाक में गालियां देना, स्त्रियों को नीचा दिखाने वाले चुटकुले सुनाना, ये भी तो अपराध है। स्त्री वर्ग का अपमान ही है। मुझे लगता है हर घर में लड़कियों को रोक लगाने से अच्छा हमें अपने घर के लड़कों की महिलाओं के प्रति सोच बदलना ज्यादा बेहतर होगा। अधर्म को रोकना यही धर्म है।
और यही पुरुषार्थ है। इस वाक्य का सही अर्थ आज आपकी वजह से हमें पता चला। अरे डायरेक्टर साहब का फोन। अरे लाइट को क्या हुआ? अरे कोई तो मेन स्विच चेक करो। मैं देखता हूँ। हाँ जल्दी जाके देखो यार, कोई तो टॉर्च चलाओ यार। हेलो जी सर, हम लोग रिहर्सल ही कर रहे थे। आप इस बार टेंशन फ्री हो जाइए क्योंकि हमारा नाटक एकदम बेस्ट होने वाला है। आपने जो नई एक्ट्रेस भेजी थी उसके वजह से हम सबको नया दृष्टिकोण भी मिला है। हेलो हेलो। कौन सी एक्ट्रेस? और मैं कब से तुम लोगों को कॉल कर रहा हूं, लेकिन सबके फोन आउट ऑफ नेटवर्क है। मैंने तुम्हें यही बताने के लिए कॉल किया है कि जो एक्ट्रेस आज आने वाली थी वो कल आने वाली है। क्या बात कर रहे हो सर? हमारे हेलो हेलो। क्या हुआ? अरे फोन कट गया। क्या बोले डायरेक्टर सर? डायरेक्टर सर बोल रहे थे कि जो लड़की आज आने वाली थी वो कल आने वाली है। क्या? अरे उनको कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा, पता नहीं ये डायरेक्टर साहब क्या बोल रहे थे। अरे अरे अबे मैडम कहाँ चली गई? बाहर गई होगी। मैं बाहर जाके ढूंढता हूँ। हाँ देखो यार, हाँ हम लोग डायरेक्टर साहब को कॉल किया। यहाँ पे रेंज का अरे लगा के तो देखो। अरे है ही नहीं, देखो मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पे लगता था। यहाँ अरे यार सुनो, दरवाजा अंदर से बंद है। क्या? इसका मतलब मैडम बाहर नहीं गई। अरे यार क्या बात कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है? अरे ये क्या है? मैडम की कॉस्ट्यूम। अरे तो वो मैडम गई कहाँ? तो फिर वो मुझे ढूंढ रहे हो? मैं इस वस्त्र में हूँ। आज पहली बार इतने सारे पुरुषों को एक अकेली स्त्री से भयभीत होते हुए देखकर अच्छा लगा। मैं कौन? मैं न्याय के शोध में भटकती आत्मा हूँ। मैं आभास हूँ। मैं बीता हुआ इतिहास हूँ। मैं दिल्ली के निर्भया हूँ। मैं कोलकाता सामूहिक बलात्कारी ट्रेनी डॉक्टर हूँ। मैं मणिपुर की सड़कों पर निर्वस्त्र की गई पीड़ित हूँ। मैं महाराष्ट्र खैर लांजी हत्याकांड की दलित हूँ। दुर्भाग्य है जो मेरा, मैं इसी भारत की एक बेटी हूँ। सिर्फ 9 रात्र में 9 दिन पूजी जाती हूँ, बाकी हर रोज सरेआम लूटी जाती हूँ। मैं युद्ध नहीं, बुद्ध का विचार चाहती हूँ। बस मैं सम्मान और सुरक्षितता से जीना चाहती हूँ। मैं संविधान नहीं बल्कि पुरुष वर्ग की सोच बदलना चाहती हूँ। अब आप 5 जन ये तय करो कि फिर से महाभारत या स्त्री सुरक्षित नया भारत। पुरुषों के भी कितने सालों से ये स्त्री अत्याचार हो रहे हैं। आंखें होकर भी हम अंधे थे, कान होकर भी हम बहरे थे, और जुबान होकर भी हम गूंगे थे। लेकिन हमारा परिवर्तन करने के लिए एक अदृश्य शक्ति को आज यहाँ आना पड़ा। यही बताने के लिए शायद हम 5 जन 5 उंगलियों की तरह एकत्रित होकर मुट्ठी बनकर अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाए तो अविचारी पुरुष और उनकी गंदी सोच जल्दी मिट जाए। पता नहीं कल हमारे नाटक का अंत क्या होगा, पर आज करते हैं आरंभ ये शपथ लेकर, शायद आने वाला कल कुछ अलग होगा।
हो, नारी सुरक्षा की अब खुलकर तैयारी हो। इस वर्तमान के किसी भी द्रौपदी का नहीं होगा जीर्णरण, बल्कि हम पुरुष वर्ग की जिम्मेदारी करना उनका संरक्षण। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये काव्य का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों